वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के साथ मिलकर फार्मास्यूटिकल शोबे को फ़रोग़ दे रहे हैं। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मुआहदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस में अद्वियात की तैयारी, टेक्नोलॉजी के तबादले के मुआहदे तय हुए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 24 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्द और सहूलतकारों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान पर अमरीका के हमलों में शिद्दत। अमरीका की जनूबी ईरान में पुलों और रेलवे स्टेशन पर बमबारी, फिजाई और बहरी अड्डों और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। सूबा हरमज़गान, बंदर अब्बास, अहवाज और बुशहर में अवामी तंसीबात पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका के ताज़ा हमलों में जनूबी ईरान के 5 पुलों को निशाना बनाया गया। ईरान शहर के हवाई अड्डे और बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले पुल को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम की हमलों की तस्दीक। कहा, ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की ताज़ा कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अमरीकी जंगी तैयारों, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों ने हमले किए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स को निशाना बनाया गया। कुवैती हुक्काम के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। दोहा में एक बार फिर कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बहरेन में भी सायरन बज उठे। कतर में नाकारा ईरानी मिसाइल के टुकड़े लगने से एक बच्चा जख्मी। चीन ने अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद करें, मुज़ाकरात जारी रखें। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $77 फी बैरल से जायद हो गई। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $310.71 है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का निज़ाम कई ममालिक में राइज है। मुजवज़ा निज़ाम से तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कमी आएगी। इस निज़ाम से मुमकिन है कि मुख्तलिफ शहरों में तेल की कीमतें मुख्तलिफ हों। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू। कहा, ओगरा के मामले में हुकूमत कम से कम मुदाखलत चाहती है। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर खसारे का शिकार। जून 2026 में $649 मिलियन का खसारा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में $500 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल जून में $220 मिलियन सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी वजारत दाखिला ने कहा, अवाम को हिरासा करने और खौफ फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है। नफरत अंगेजी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 19 जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पीर को दाखिल होगा। 19 से 23 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात और खित्ता पोटोहार में आंधी और बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की तवक्को। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 जुलाई से दरियाए चनाब और रावी के मुल्हिका नालों में पानी का बहाव तेज होने का खदशा। डेरा इस्माइल खान डिवीजन और शिमाली बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तुग़यानी मुतवक्के। अगले 24 घंटों में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान।
ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर ICC ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को 3 महीने मुअत्तली की सजा सुना दी। तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर सजा कम करते हुए 1 महीना कर दी गई। मोहम्मद नवाज की सजा का इतलाक 1 मई से हुआ। वो 2.5 महीने मुअत्तली की सजा पहले ही काट चुके हैं, जिसके बाद उनकी मुअत्तली फौरी खत्म कर दी गई। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से 1 मई तक तमाम मैचेस के रिकॉर्ड्स भी खत्म कर दिए गए। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, आईनी और कानूनी मामलात एहतजाज से हल नहीं होते। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज मुतालिबात माने गए। कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। अवाम को मायूस नहीं करेंगे। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की जमानत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पीपल्स पार्टी आज आज़ाद कश्मीर के इलाके डुडियाल में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। 19 जुलाई को कोटली, 21 को नकियाल में जलसा आम होगा। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी जलसे शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, गरीब और मुतवस्सित तबके को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम के तहत शहरियों को 5 लाख का कर्ज मिलेगा। कर्ज 9 साल की मुद्दत के लिए होगा। पहले 3 माह कर्ज लेने वालों को कोई किस्त नहीं देनी होगी। इसके बाद हर माह सिर्फ 4,700 रुपए की किस्त अदा करनी होगी। सिंध हुकूमत का सूबे के 2,75,000 खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 18.2 अरब रुपए के मंसूबे का तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट का सोलर पैनल, बैटरी, पंखा और LED लाइट्स दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हुकूमती वसाइल पंजाब के कोने कोने तक पहुंचा दिए। पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इनकलाबी इक़दामात जारी हैं। पहले आवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत आवाम तक पहुंच रही है। यही मरियम नवाज हुकूमत और दीगर हुकूमतों में बुनियादी फर्क है। पाकिस्तान की पहली रो शिपमेंट से 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, जदीद बंदरगाही सहूलियात से पाकिस्तान की तिजारती सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी। लाहौर में दरियाए रावी में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता रोज बच्चा दरियाए रावी में नहाते हुए डूब गया था। वालिद ने कहा, बेटा अपने कजन्स के साथ दरिया पर गया था। कानपुर में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेर आब आ गया। खड़ी फसलें तबाह, कई देहात भी पानी की लपेट में आ गए। पानी घरों में दाखिल, मुतासिरा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कई अफराद ने छतों पर पनाह ली। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। रेड लाइन BRT मंसूबे पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगान सरहदी रास्तों से हमसाया ममालिक में मुनशियात की स्मगलिंग। ताजिक इंसदाद मुनशियात एजेंसी की रिपोर्ट जारी। ताजिकिस्तान से मुंसलिक अफगान सरहदी इलाके मुनशियात स्मगलिंग के अहम तरीन रास्ते बन चुके हैं। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल 17 अफगान स्मगलर्स हलाक जबकि 18 गिरफ्तार किए। अफगान स्मगलर्स से 601 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद कर ली गयी। चीन अमेरिका में इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत करने का इल्जाम। इलेक्शन से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात फौरी जारी करने का हुक्म। अमेरिकी कौम से खिताब में कहा, इलेक्शन में चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा हैक किया। चीनी हुकूमत चाहती थी कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और FBI मामले की तहकीकात करे। अमेरिका में इंतखाबात को कई तरह के खतरात का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर अंदरूनी मामलात पर जुआ खेलने पर मुअत्तल।
बगैर तनख्वाह के जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक गैब्रियल पेरेज पर इल्जाम है कि वो सदर ट्रंप की तकारीर का मुसव्वदा पहले ही पढ़ लेता था। इसमें मौजूद अहम और हसास मालूमात का इस्तेमाल करके शर्तें जीता करता था। सदर ट्रंप इस मामले से पूरी तरह बाखबर हैं और वो उसे इंतहाई अफसोसनाक और एक रुस्वाई तस्वर करते हैं। लंदन के मेयर सादिक खान के लिए एक और एजाज, बरतानिया के ऐवान बाला के ताहयात रुकन मुकर्रर। मेयर लंदन की जिम्मेदारियां जारी रखने के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन भी होंगे। इटली में पुल गिरने के केस में साबिक मोटरवे सरबराह को 12 साल कैद की सजा। 2018 में पुल बारिशों के दौरान गिर गया था। पुल पर मौजूद गाड़ियां और ट्रक नीचे गिरने से 43 अफराद हलाक हुए थे। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू, मुतासरा इलाके से 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैल रही है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। कनाडा के जंगलात में आतिशज़दगी के असरात फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर भी पड़ने का खदशा है। आग के बायस उठने वाला धुआं तेजी से न्यूयॉर्क की जानिब बढ़ने लगा है। न्यू जर्सी स्टेडियम के गिरदोनवाह में भी आलूदगी में इजाफा। स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल, फुटबॉल की दुनिया का अगला हुक्मरान कौन होगा? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा होगा। दोनों टीमें इतवार को रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। दुनिया के सबसे मकबूल खेल का सबसे बड़ा मुकाबला। स्पेन और अर्जेंटाइन ने फाइनल की तैयारियां शुरू कर दी। स्पेन की टीम की न्यू जर्सी में ट्रेनिंग, अर्जेंटाइन टीम का अटलांटा यूनाइटेड ट्रेनिंग सेंटर में खुसूसी सेशन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप का फाइनल स्टेडियम में जाकर देखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को फाइनल का बेचैनी से इंतजार है। सदर ट्रंप फीफा के ऑफिशियल इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की टिकटों की कीमतों को पर लग गए हैं। कम से कम कीमत 20,50,000 रुपए मुकर्रर। वीआईपी टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शौकीन की मेजबानी के लिए तैयार। मेसी की गोद में उठाया बच्चा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी का मुकाबला करेगा। 18 साल पहले ली गई मेसी और लामीन यामाल की तस्वीर वायरल। 2007 में 20 साल के मेसी ने चंद माह के यामाल को गोद में उठाया था। एफसी बार्सिलोना के यूनिसेफ से ताउन